अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। इंसान के दाने पानी की बात होती है। कल की फ़्लाइट संडे को जाना था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से फ़्लाइट कुछ दिन के लिए आ गई और इस्लामाबाद में मेरे बड़े मतलब कि अज़ीज़ भाई दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी तमादारी के लिए इस्लामाबाद फिर आए। हालांकि इस्लामाबाद का टूर मुकम्मल कर गए थे, लेकिन सोने नीली छतरी वाले ने अपने फ़ैसले खुद ही लिखे होते हैं। आपके लाख प्लान होते हैं, लेकिन असल प्लान वही होता है जो मेरे सोने रब ने बनाया होता है, और वो ही असल प्लान होता है। तो आज सुबह हमारे प्यारे दोस्त पीर अदनान बोदला साहब रात को रिसीव किया। उनके खूबसूरत फ्लैट पे हम रहे रात को। सुबह उन्होंने क्या मज़े का नाश्ता करवाया पीर साहब ने, और अभी इस्लामाबाद की तरफ तैयारी है। तो और फ्लाइट जो वीलॉग का टाइम था, तो हमने ये देखा इतनी खूबसूरत जगह है, तो क्यों ना वीलॉग करके ही निकला जाए। आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलें। पीटीआई ने कल पूरी शिद्दत के साथ इमरान खान की बीमारी का बहाना बनाकर एक कॉल दी कि इमरान खान की सेहत बहुत ख़राब है। उन्होंने इसको हर तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। 85% आँख की बेनाई ज़ाया कर दी। इसके अलावा 565 प्रॉब्लम और बता दिए एक 75 साल के नौजवान को। लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर से कोशिश करने के बावजूद केपीके में चंद लोग ही बाहर निकालने में कामयाब हुए। वर्करों को इत्तला दिलाया और कहा गया निकलें, धरना दें, आग लगा दें, जला दें, क्योंकि इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो रही है। जिन्होंने धरना दिया इनकी तादाद मुट्ठी भर थी। 15, 20, 50 के लोग थे। उन्होंने कुछ सड़कें ब्लॉक की। इनको सूबाई हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल थी। सुहेल अफरीदी की हदायत पर पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि बहुत सारे मुकामात पर जब आप इवन मोटरवे रोकेंगे तो मुसाफिरों को परेशानी होगी, लेकिन अगर आप उनको नहीं रोकेंगे तो वो बदमाशी करते जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है पुलिस है, उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर तो करना है, उन्होंने लोगों के सहूलियात को तो देखना है। सुहेल अफरीदी साहब ने डीएसपी ही मुअत्तल कर दिया कि आपने वर्करों को रोड बंद करने से क्यों रोका। अब अंदाज़ा करें कि जिस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों की जान माल की हिफाजत करें, वो उनको तंग करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो रास्ते खोलना चाहते हैं, जो आवाम की सहूलियात को बहाल कराना चाहते हैं, उनको ये मुअत्तल कर रहे हैं। मतलब गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नर राज लग जाए। लेकिन खैर बहरहाल मुराद सईद ने उनको यही पैगाम दिया है कि जारी रखें, इंतशार फैलाना है, यही हमारे कायद का हुक्म है। दूसरी तरफ यूथिये कल सारी रात गलत ख़बरें फैलाते रहे। इमरान खान को अल-शफा हस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई ख़बर नहीं थी। आज अलीमा खान ने बताया कि रात को फ़ोन आया था कि इमरान खान साहब का इलाज करवाएंगे, और बिल्कुल इलाज करवाएंगे और ठीक इलाज करवाएंगे, लेकिन उसमें उनके डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेम्बर शामिल नहीं होंगे, जिसका अलीमा खान साहबा ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बनाया है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कि हम लोग उसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम तड़का नहीं लगाएंगे, जब तक हम कोई फिल्म नहीं चलाएंगे, जब तक हम लोग को नेरी नहीं पाएंगे, उस वक्त हम उस इलाज को कैसे मान लेंगे। हमें ये कबूल नहीं है, सही तरीके से इलाज करवाया जाए, हमारे डॉक्टर को पैनल में शामिल किया जाए, मेडिकल रिपोर्ट तब्दील कर दी जाए। अलीमा खान की गुफ्तगू बता रही है कि हुकूमत संजीदा है, लेकिन ये लोग संजीदा नहीं है, क्योंकि फैमिली के नाम पर खान से मिलेंगे और सियासत करेंगे, और इनके पैगामात को इंतशार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और रियासत किसी भी तौर पर वो तजर्बा नहीं दोहराना चाहती जो इससे पहले इमरान खान साहब की बहनें कर चुकी हैं। देखें मकसद क्या है कि इमरान खान का इलाज होना चाहिए। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक इमरान खान को सेहत कामला अता फरमाए, लेकिन क्या इंतशार की इजाज़त देनी चाहिए? क्या बहनें जब मिलेंगी और बाहर आकर बताएंगी कि उनके भाई को सिर्फ आंख का प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ना करे उनकी टांग के बारे में भी कोई निकाल दें कि टांग भी एक रह गई है, चलना फिरना भी खान साहब से मतलब मुश्किल हो गया है, या इस किस्म की कोई दूसरी स्टोरियाँ और फिल्में और इंतशार मुल्क में फैलाया जाए, तो मेरे ख्याल में इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और हुकूमत दे भी नहीं रही है। एक और अहम पेशरफ्त हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने जा रही है पीटीआई, जिसमें इमरान खान की तबी बुनियादों पर रहाई मांगी जाएगी, यानी बीमारी का बहाना बनाकर इमरान खान को रहा किया जाएगा। आपको याद होगा माजी में इस पर भी वो बहुत ज़्यादा ताने दे चुके हैं, माजी में इस पर भी बहुत ज़्यादा ड्रामे कर चुके हैं, लेकिन अब वही काम करने जा रहे हैं। 2 साल के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो थक चुके हैं
इमरान खान साहब को अब चैन चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए और मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए आज़ादी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि उनको मिलने जा रही है। बुशरा बीबी के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी बैक एंड पर कोशिशें कर रही हैं, गारंटियां दे रही हैं कि खान साहब ढिले पै जाएंगे, खान साहब चो वो वाली गल्लां नहीं रहनगियां, तुसी खान साहब नूं छड्डो, खान साहब नूं बाहर जान दिओ, खान साहब हमेशा वास्ते चुप दा रोज़ा रख लेंगे। इस किस्म की कोशिशें की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे। कामयाब इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान साहब, हो सकता ही नहीं कि इमरान खान साहब सुकून में बैठ जाएँ, आराम से बैठ जाएँ या चैन ले लें। डील नहीं हुई इसकी तस्दीक आज इंसार अब्बासी साहब ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से कुछ रिलीफ मिलने और इमरान खान की हालिया खामोशी ने सियासी हलकों में क्या सराइयों को बढ़ा दिया है कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल जो हैं वो बिल्कुल खामोश है। वो जेल से ना भी पैगाम आए तो उनको हदायत है कि काम नू चुक के रखना है, लेकिन इस वक्त वो मुकम्मल खामोश हैं। क्या कोई डील हो रही है या फिर कोई कानूनी और सियासी पाबंदियाँ जो है वो नरम की जा रही हैं? तब ऐसी किसी क्यासराई की तस्दीक नहीं हो सकी जहाँ तक इनकी सेहत के मसाइल का ताल्लुक है। हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर को उन्हें इलाज सहूलत फराहम करने में कोई मसला नहीं, जैसा कि अटारनी जनरल की जानब से सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई जा चुकी है। मुअत्तद मकामात के बायस जेल में कैद इमरान खान गुज़श्ता चंद माह से कोई पैगाम जारी नहीं कर पाए क्योंकि उनके अहले खाना, पार्टी रहनुमाओं और वकीलों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। PTI के अंदर भी इस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल की कैफियत पाई जाती है। अगर इमरान खान को दोबारा अहले खाना तक रसाई या आज़ादाना इजाज़त मिली तो इनके रद्द अमल की नौइयत की क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर एक पार्टी रहनुमा ने तस्लीम किया कि इमरान खान के अगले इक़दाम की किसी किस्म की कोई पेश गोई करना इतना आसान काम नहीं है कि खान साहब बाहर आकर क्या करेंगे। सीनियर PTI शख्सियत का कहना था कि वो हमेशा वही करते हैं जिसे वो असूली मौक़िफ़ समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई दोबारा बोलने की इजाज़त मिली तो क्या लब्बो लहजा इख्तियार करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माजी में वकला और अहले खाना से मुलाकातों को इमरान खान सियासी पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल करते रहे, जिन्हें बाद अज़ां मीडिया गुफ्तगू, ट्विटर, एक्स पर जारी पोस्टें के ज़रिए अवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। ख़ुसूसन आला फ़ौजी क़यादत से मुतल्लक़ अक्सर जो उनके बयान हैं वो आप जानते हैं कि जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। सूरत हाल से बाखबर ज़राए के मुताबिक इनके रिश्तेदारों को हदायत की गई है मुलाकात के बाद या मुलाकात के दौरान किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू ना की जाए। ये खान साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है, जो इस वक्त उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। आंख के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन 75 साल की उम्र में आपकी आँखों की बीनाई और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो बीमारी एक खुदा की तरफ से एक अल्लाह पाक की तरफ से है, लेकिन उसमें जो है वो मेरे ख़्याल में रब करम करेगा, मेहरबानी फरमाएगा। देखें, यहाँ पर आपके पास दो चॉइसें होती हैं। हुकूमत मिलती है, आपको अवाम की तरफ से वोट मिलते हैं, आप हुकूमत बनाते हैं, फिर उसके बाद अगले 5 साल जो आप करते हैं वो मरीम नवाज़ दिखा रही है कि 2 साल की हुकूमत में मरीम नवाज़ ने जो कर दिखाया असल काम वो है। वो मैं भी कल एक तकरीब में शिरकत की, मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि 10,000 बच्चों के दिल के ऑपरेशन कामयाब लाहौर के चिल्ड्रन हस्पताल, जो कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा पंजाब के अवाम के लिए तोहफ़ा था। 10,000 ऑपरेशन जब उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा ने इक़्तिदार संभाला तो 15,000 बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे। अंदाज़ा करें कितना मुश्किल था। इंग्लैंड से टीमें बुलाई। जब आपकी प्रायोरिटी लोगों की खिदमत करने की हो तो आप ये कुछ करते हैं। मियाँ वाली जिसकी सड़कें खस्ता हाल, सिंगल सड़क जाती थी, पूरे शहर की कारपोरेट सड़क जो हैं वो वेलकम कर रही थी, और मैं देख कर हैरान था, परेशान था। क्या ये वही मियाँ वाली है जिसके बारे में सुनते थे कि एक टूटी हुई सड़क है, वहाँ पर अस्पतालों की लाइनें लग रही हैं, कॉलेजों की लाइनें लग रही हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज आ रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ की प्रायोरिटी है। इसी तरह आप सरगोदा की तरफ चले जाएँ, इस तरह आप मुल्तान की तरफ चले जाएँ। लाहौर से निकलने की बात कर रहा हूँ, लाहौर से बाहर की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एतराज़ दोस्त करते हैं कि सिर्फ लाहौर में ही क्यों। तो लाहौर से बाहर निकलें। जब हम निकले हैं, मैंने देखा है, सरगोदा गया हूँ, मियाँ वाली गया हूँ, पंजाब घूम रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान आया हूँ, मरीम नवाज़ की कारकर्दगी हर जगह पे रिजल्ट दे रही है। मरीम बीबी के साथ हम लोग जब मियाँ वाली के हस्पताल का दौरा कर रहे थे तो मरीम बीबी ने दिखाया कि देखें परवेज़ भाई, ये यहाँ पर जान बचाने वाले वो टीके जिसकी एक की कीमत 3 लाख रुपया है, इस फ्रिज में पड़े हुए हैं कि यहाँ पे अगर कोई मरीज़ आएगा दिल के हार्ट अटैक की वजह से तो वो जान से हाथ नहीं धोएगा, बल्कि जो मरीम नवाज़ ने कहा वहाँ पे सराइकी में कि इनू मुल्तान घिन वंजो, या इनू लाहौर घिन वंजो, या फिर इनू रावलपिंडी घिन वंजो,
किधरे घिन जान की जरूरत कोनी, इत्थे मियाँ वाली दे विच इलाज थी जाएगा। ये है वो विज़न। और दूसरी तरफ आप देख लें, सड़कें रोक दें, वर्करों को निकालें, आग लगा दें, मोटरवे रोक दें, मुसाफरों को तंग करें। सेहत के हवाले से कोई विज़न नहीं है, एजुकेशन के हवाले से कोई विज़न नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ इमरान खान साहब है। हमें सूबे के अवाम ने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को रहा कराएं, इसलिए वोट नहीं दिया था कि हम लोगों का ख्याल रखें। अब आप अगला वोट देते वक्त आप भी ख्याल कर लीजिएगा कि वोट किसको देना है। उसको देना है जिसने पंजाब का नक्शा बदल दिया और दुनिया के जदीद तरीन बहुत सारे मुल्कों से भी पंजाब जो है वो आगे निकल गया है। यूरोप तो अब पीछे रहने जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। यूरोप तो इस वक्त पंजाब लग रहा है। देखें मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, क्या किसी यूरोप से कम है जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा। ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।